दोस्तों, ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग को पत्र लिखकर आग्रह किया कि ये जो एसआईआर बंगाल में आप करा रहे हैं, ये बहुत खतरनाक मोड़ में पहुंच चुकी है। बीएलओ तनाव में है और इसलिए इस एसआईआर को रोक दिया जाए। ममता बनर्जी ने उलझुल दलीलें भी दी कि 2 बीएलओ ने आत्महत्या कर ली है इस दबाव के कारण। हालांकि अभी तक ये प्रूव नहीं हुआ कि वो किसी प्रकार के दबाव में थे। सूत्रों के अनुसार जो पता चला वो ये कि वो हार्ट के पहले से पेशेंट थे, सर्दी के दिन शुरू हो गए हैं, उनको कुछ दिक्कत हुई, उसके कारण से उनकी स्वाभाविक मौत हुई है। खैर, ये अलग विषय है। लेकिन शुभेंदु अधिकारी जो भारतीय जनता पार्टी के बड़े लीडर है बंगाल के, उन्होंने ममता बनर्जी के पत्र के जवाब में चुनाव आयोग को पत्र लिखकर यह कहा है कि ममता बनर्जी रुकवा ही नहीं सकती। ममता बनर्जी होती कौन है इसको रोकने वाली? ममता बनर्जी कौन है एसआईआर रोकने वाला? ये तो सीधा सीधा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी को अटैक कर रहा है। एसआईआर कोई नया बात नहीं है, ये 9th एसआईआर हो रहा है देश में। और उन्होंने फर्स्ट डे से बीएलओ को डराने का काम, इलेक्शन कमिश्नर सीओ के खिलाफ पर्सनल अटैक करना, सीईसी के खिलाफ उनको गाली देना। उन्होंने 1000 डाटा एंट्री ऑपरेटर देना था, उनका फाइनेंस ने रोक के रखा है। जो रेम्यूनरेशन इलेक्शन कमीशन देने के लिए अप्रूव किया है वो रोक के रखा है। वो कौन है? एसआईआर नो इलेक्शन। 7 फरवरी में फाइनल वोट लिस्ट नहीं होगा तो अप्रैल में चुनाव नहीं होगा। चुनाव नहीं होगा तो संविधान में लिखा हुआ है क्या होने वाला है। इसलिए ममता बनर्जी जो कर रहा है, बांग्लादेशी इलीगल घुसपैठिया और डेथ वोटर, डबल एंट्री फेक वोटर्स, ये लोग का नाम डिलीट हो रहा है। अपनी कुर्सी जाने के लिए वो हल्ला बोल कर रहा है, चोर मचा रहा है शोर। लेकिन वो बोले ये डेंजरस है, इसको तुरंत बंद कर देना चाहिए। वो कौन है? संविधान। बहुत लोगों का जान चला गया है। जो सीधा के सीधा राजनीति से प्रेरित इल्जाम है, इसका कोई वास्तवता नहीं है। तो डर है क्या किसी चीज का? क्योंकि तो सत्ता जाने का डर है। सत्ता जाने से तो इतना करप्शन किया, उनका पूरा मंत्रिसभा जेल में जाएगा, टीएमसी का गुंडाराज खत्म हो जाएगा, लगातार जिस तरह से घुसपैठिया आना बंद हो जाएगा, नौकरी बेचना, टाटा को भगाना, ये सब काम बंद हो जाएगा जो पिछले 15 साल में यहाँ किया है सुपड़ा साहब। इसलिए सुपड़ा साहब होगा नहीं होगा तो वो तो हारना तैयार है। 1 करोड़ से ज्यादा वोटर डिलीट हो जाएगा तो ममता बनर्जी कैसे जीतेगी? डेथ वोटर, फेक वोटर और बांग्लादेशी मुस्लिम घुसपैठिया, रोहिंग्यास, उनका सपोर्ट से उनका है। बीजेपी का साथ तो अंतर ज्यादा नहीं है, 22 लाख का अंतर है। और ममता बनर्जी इस पत्र को लिख करके उन्होंने कहा कि ये सब कुछ हो रहा है, ममता बनर्जी जो इसे रोकने के लिए कह रही हैं, ये सब गलत है। ममता बनर्जी को कोई इसमें पावर ही नहीं है कि वो यहां रुकवा सके। उन्होंने कहा कि वोटर लिस्ट के प्यूरिफिकेशन के ड्राइव को खराब करने की ममता बनर्जी की बेताज कोशिश का ये मैं जवाब लिख रहा हूं। और उन्होंने चीफ इलेक्शन कमीशन ज्ञानेश कुमार को एक डिटेल लेटर भेजा जिसमें पश्चिम बंगाल के वोटर लिस्ट का एसआईआर पर ममता बनर्जी के लिखे गए पॉलिटिकल रूप से मोटिवेटेड और फैक्ट के हिसाब से बोगस लेटर का पूरी तरह से शुभेंदु अधिकारी ने खुलासा किया। उन्होंने लिखा कि जो ममता बनर्जी का जो बीएलओ है वो उनको बचाए के बारे में नहीं है, कि मतलब उनकी चिंता ज़्यादा कर रही हैं। ये जो है बोगस वोटर, गैर कानूनी रूप से बांग्लादेशी घुसपैठियों को बचाने की एक पैनिक ड्रिलिंग कोशिश है। ये आरोप सीधा सीधा जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं उनको पत्र लिखकर शुभेंदु अधिकारी ने कहा है। उन्होंने कहा कि ये जो टीएमसी के नेता हैं ये इस पूरी एसआईआर प्रक्रिया को खराब करने में लगे हैं, यहां धांधली कर रहे हैं। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि जिस तरह की चीजें चल रही हैं इसमें बीएलओ को खुद टीएमसी के लोग धमका रहे हैं। दबाव में तो इसलिए हैं क्योंकि बीएलओ को एक तरफ तो चुनाव आयोग कह रहा है कि आपको ईमानदारी से काम करना है, आपको घुसपैठियों को इस लिस्ट में रहने नहीं देना है। 1995 और 2003 में वो जो एसआईआर हुई थी
उसमें जिसका नाम है उसकी वेरिफिकेशन के आधार पे आप करेंगे। यदि आपने ऐसा नहीं किया तो आप नौकरी से जाएंगे। दूसरी तरफ टीएमसी के जो लोग हैं वो बीएलओ को धमका रहे हैं। वो कह रहे हैं आप हमारे कार्यालय में बैठ के रहो, हमारे सामने फॉर्म भरो, हम जैसा कहें वैसे करो। तनाव तो ये है, पहले रिपोर्ट आई है। अब एक तरफ चुनाव आयोग की कार्रवाई, दूसरी तरफ टीएमसी के गुंडों की गुंडागर्दी, दो के बीच में कुछ बीएलओ तनाव में हैं। इसी के कारण मेरे ख्याल में कुछ लोग मरे होंगे, ऐसा कुछ लोगों का कहना है। मैं नहीं कह रहा हूं, ऐसे बंगाल के लोग कह रहे हैं कि वहां टीएमसी के लोगों का दबाव है, टीएमसी के लोग फर्जीवाड़ा इस तरह का कर रहे हैं। अब ये जो पत्र लिखा है इसमें फर्जीवाड़े का जो आरोप लगा है, शुभेंदु अधिकारी बाकायदा बार बार ये कह रहे हैं कि देखिए पहली बात तो ये अकेले बंगाल में नहीं हो रहा, उत्तर प्रदेश में है, बिहार में पहले हुआ है, और वहां अभी तक क्या हुआ है, कोई ऐसा दबाव में कोई आत्महत्या हत्या नहीं हुई है। बेमतलब की बातें कर रही हैं। दूसरा जो है, आप चुनाव आयोग को भी धमकी दे रहे हो। पर टीएमसी के नेता फरहाद हाकिम का बयान आपने सुना ना, सीधा चुनाव आयोग को धमकी दे रहे थे कि कोई अगर इधर आया हम उसकी टांग तोड़ देंगे। जो आदमी चुनाव आयोग को धमकी दे सकता है वो अपने बीएलओ के साथ क्या कर सकता है ये बताने की जरूरत नहीं है। शुभेंदु अधिकारी ने ये कहा कि एसआईआर कोई चुनाव थोड़ा ही हो रहा है, 7 फरवरी तक फाइनल लिस्ट नहीं आई तो अप्रैल में चुनाव नहीं होगा, मई में होगा, मई तक नहीं आई तो जून में होगा। मतलब अभी तो चुनाव की हड़बड़ी क्यों है? चुनाव घोषणा तब होगी जब एसआईआर पूरी तरह हो जाएगी। ममता बनर्जी जो हंगामा कर रही हैं कि टाइम कम है, ये तो चुनाव आयोग को देखना है। अब वो कह रहे हैं कि 1 करोड़ से ज्यादा वोट हटा दिए जाएंगे, या तो कुछ मर चुके होंगे, या नकली होंगे, या गैर कानूनी होंगे। तो भाई टीएमसी और बीजेपी का फर्क कितना है? 22 लाख वोटों का फर्क है। शुभेंदु अधिकारी कहते हैं कि 22 लाख वोट यदि बीजेपी को ज्यादा मिल गए या ममता बनर्जी के घट गए तो ममता बनर्जी सत्ता से हट जाएगी, बीजेपी आ जाएगी। पिछले चुनाव का रिकॉर्ड उन्होंने दिया है। और क्या कह रहे हैं शुभेंदु अधिकारी कि एक अनुमान के अनुसार जो वोटर लिस्ट है उसमें 1 करोड़ नाम फर्जी है। कुछ लोग मर गए, कुछ लोग ट्रांसफर हो गए, कुछ लोग उसमें घुसपैठिए हैं। अब ये दावा अगर शुभेंदु अधिकारी का मान लें, और मैं कहता हूं 1 करोड़ का आधा कर देते हैं 50 लाख, तो भी शुभेंदु अधिकारी जो कह रहे हैं उस बात में तो दम है कि 22 लाख वोट अधिक टीएमसी को मिले तो सत्ता मिल गई, और ये 22 लोग 50 लाख अगर वोट घटेंगे तो सत्ता बीजेपी के पास आएगी। बस यही घबराहट बौखलाहट समझ में आ रही है। अब ममता बनर्जी का जो पत्र है उसको अगर आप देखोगे, उसमें जो कारण गिनवाए गए, भाई वो तो कारण है ही नहीं। वो कह रहे हैं कि भारतीय चुनाव आयोग 12 राज्य में, केंद्र शासित प्रदेशों में ये जो करा रहा है, लगभग 51 करोड़ वोटर्स यानी 99% उनके गिनती के फार्म मिल चुके हैं। चुनाव आयोग ने बताया कि 27 अक्टूबर तक 12 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में 50.97 करोड़ वोटर हैं। एसआईआर के दूसरे चरण में छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, केरल, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल समेत अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप और पुडुचेरी में केंद्र शासित प्रदेश यहां जो हैं उनको फार्म बांटे जा चुके हैं। अब एक काम इस लेवल पे हो चुका है, बाकी कहीं से कोई शोर नहीं है, किसी को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, कहीं कोई बीएलओ नहीं कह रहा जी मैं तनाव में हूं। केवल ममता बनर्जी के राज में तनाव में है, और इतना तनाव में है कि वो सुसाइड कर ले रहे हैं। तो फिर तनाव में कौन डाल रहा है? जिम्मेदारी किसकी है? ये ममता बनर्जी जी आपका राज्य है, आपके कर्मचारी है, आपकी जवाबदेही है, तो जिम्मेदारी तो आपकी है। अपने राज्य के कर्मचारियों को काम लेने के लिए दबाव कौन दे रहा है? चुनाव आयोग तो केवल यह कह रहा है कि ईमानदारी से काम करना है, गलत काम मत कर देना, दबाव में या पैसे में। वोटर लिस्ट में केवल वही नाम होना चाहिए जो उसमें होना चाहिए। वो कह रहे हैं कि जो डीएम है वो अपना काम ईमानदारी से नहीं कर रहे, टीएमसी जैसा कह रही है वैसा कर रहे हैं, यानी घपला पूरी तरह हो रहा है। जो बूथ अफसर हैं बीएलओ, उनका ट्रांसफर, सस्पेंशन, सैलरी में कटौती की धमकी दे रहे हैं।
ये कह रहे हैं कि भाई शुभेंदु ने आरोप लगाए कि वो ये कहते हैं या तो हमारे तो काम करो हमारे अनुसार, वरना आपकी सैलरी काट दी जाएगी। और कह रहे हैं कि अपना जो है ऑफिशियल ओटीपी खुद को या टीएमसी के कंट्रोल वाले डाटा एंट्री ऑपरेटर को धमकी देकर दिलवाया जा रहा है। जो ओटीपी आता है ना, मोबाइल फोन आपका रजिस्टर करना है, वो टीएमसी के लोग ले रहे हैं और बीएलओ का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, जिससे कि इलेक्टोरल रोल में अपने वोटरों का नाम डाला जा सके और बीजेपी के वोटों का नाम काटा जा सके। ये बहुत गंभीर आरोप है। चुनाव आयोग को इस पर संज्ञान लेना चाहिए। जो शुभेंदु अधिकारी कह रहे हैं कि पूरा होल्ड डीएम पर और बीएलओ पर टीएमसी के लोगों का है। अगर ऐसा हुआ तो फिर एसआईआर कराने का मतलब क्या है? करोड़ों रुपए खर्च भी होंगे और बेईमानी होगी। ये तो बहुत गलत है। देखते हैं शुभेंदु अधिकारी का जो पत्र है चुनाव आयोग को, जो उन्होंने लिखा है, इस पर चुनाव आयोग क्या संज्ञान लेता है। मैंने पहले ही कहा, कई बार कहा, और बंगाल के मेरे मित्र भी कहते हैं कि भाई साहब आप कुछ भी कर लो, गलती वहां अधिकारियों की या डीएम की नहीं है। उनके ऊपर ऐसा डंडा लटका है, एक तरफ तो गुंडे, दूसरी तरफ सरकार। उनको लगता है भाई ये जो है, मतलब हम कहां जाएं। टीएमसी के लोग कहते हैं हमारी सुनो, चुनाव आयोग कहता है हमारी सुनो। तो जिसकी सरकार है उसकी सुननी पड़ती है। दबाव है, डर है। अगर राष्ट्रपति शासन लग जाए और लोग जान रहे हैं कि इस बार ममता बनर्जी नहीं रहेगी, तो फिर जो है कम से कम उन अधिकारियों में डर नहीं होगा, खुलकर काम करेंगे और ईमानदारी से काम करेंगे। जब तक ममता बनर्जी नहीं हटेगी वहां राष्ट्रपति शासन नहीं लगेगा, जब तक ये ईमानदारी से एसआईआर हो ही नहीं सकती। ऐसा बहुत लोगों का कहना है। आपकी क्या राय है कमेंट में जरूर लिखें। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि अमित शाह और मोदी जी तक ये पहुंचे। वंदे मातरम।